हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, कल हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 6 स्टार्ट हुआ था, जिस पर हम लोग ने दो क्वेश्चन देखे थे ना। एडजस्टमेंट नंबर 6 फिक्स एसेट्स का। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और नॉट ओपन, उस केस में हम लोग अकाउंट कैसे बनाते हैं। दो एग्जांपल देखे थे, एक फर्नीचर का अकाउंट बनाना सीख गए थे हम लोग, और एक लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब बेसिकली एसेट को मैं सिखा रहा था कि कैसे एसेट अकाउंट बनाते हैं। कैसे, एक बार रिविजन ले लें। टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी, ओपनिंग क्लोजिंग। अगर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है तो इस साइड आ जाएगा, सेल किया है तो इधर लिखना है, परचेज किया है तो इधर लिखना है। सेल सेलिंग प्राइस से आएगा, लॉस हुआ तो इधर, प्रॉफिट हुआ तो इधर। ध्यान रहे, अगर डेबिट में बैलेंस बचता है तो परचेज माना जाएगा, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो डेप्रिसिएशन माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। बाकी हम लोग वो निकालते ही हैं प्रॉफिट लॉस। जितनी कॉस्टिंग होती है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो अपने पास बुक वैल्यू आ जाती है। बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं, फिर प्रॉफिट या लॉस मिल जाता है। तो चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, मतलब दो क्वेश्चन मिनिमम और देखेंगे, और फिर इस चीज को समाप्त करेंगे। फिर एडजस्टमेंट नंबर 6 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 3। ये देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है क्या, मशीनरी। मशीनरी 2020 2021, 1 लाख। और ये है आपके पास 75,000। एडजस्टमेंट में लिखता क्या है, एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है पार्ट ऑफ मशीन, a part of machine whose book value, इस बार देखिए डायरेक्टली बुक वैल्यू दे दिया। बुक वैल्यू ₹20,000, डेप्रिसिएशन thereon ₹5,000, sold for ₹18,000। और एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹40,000। 40,000। आपको इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो इसके सोल्यूशन पर आ जाए, मशीनरी अकाउंट बनाए। ये हमने बनाया मशीनरी अकाउंट बेटा। मशीनरी अकाउंट में हम लोग टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। ठीक है। उसके बाद इस साइड हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। टू बैलेंस बीडी अपने पास 1 लाख का है, बाई बैलेंस सीडी अपने पास 75,000 का। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख लिया 75,000। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है अ पार्ट ऑफ मशीन हुज बुक वैल्यू। ध्यान से पॉइंट पढ़े, बुक वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था, ये देखिए आप क्या करते हैं और क्या आता है। आपको कॉस्टिंग दी होती है तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बुक वैल्यू दे रखी है। तो बेटा बुक वैल्यू अगर दे रखी है तो इसका मतलब है उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है। बात समझ के चलिएगा इस बात को। एसेट की कॉस्टिंग नहीं दी है, एसेट की बुक वैल्यू दी है। तो अगर बुक वैल्यू दे रखी है तो आपको डेप्रिसिएशन घटाने की जरूरत नहीं है, वही बुक वैल्यू डायरेक्टली सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर ली जाएगी। क्योंकि अगर कॉस्ट दी होती तो कॉस्ट से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते तो बुक वैल्यू आती, लेकिन हमको बुक वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अगर बुक वैल्यू डायरेक्ट दिया है तो आपको डेप्रिसिएशन घटाने की जरूरत नहीं है, वहां पर डेप्रिसिएशन जस्ट ओनली फॉर कंफ्यूजन दिया हुआ है।
तो इसका मतलब हम नीचे क्या करते हैं, अगर हम थोड़ा सा, चलिए आराम से पूरी बात लिखते हैं। कॉस्टिंग जितनी रहती थी उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। फिर जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते थे तो अपने पास क्या आ जाती थी, बुक वैल्यू आ जाती थी, यही आती थी। यस सर। अब जरा चेक कीजिए क्या क्वेश्चन में कॉस्टिंग दी है या बुक वैल्यू दी है। सर कह रहा पार्ट ऑफ मशीन हुज बुक वैल्यू इज 20,000। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बुक वैल्यू दी रखी है, कॉस्टिंग नहीं दिया है, बुक वैल्यू दी है। तुमको बुक वैल्यू पता है, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, पढ़ते हैं आगे। कह रहा है डेप्रिसिएशन देयर ऑन 5,000। तो डेप्रिसिएशन 5,000 का है तो बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे, बल्कि वो घट के आई है, मतलब ऊपर 5,000 घट के आई है। तो अगर सही से जाए तो कॉस्टिंग हमारी 25,000 की थी। कॉस्टिंग कितनी रही होगी, 25। अरे भाई 25 की कॉस्टिंग रही होगी तभी तो 5 घट के बुक वैल्यू 20,000 आएगी। क्योंकि क्वेश्चन में आपको बुक वैल्यू नहीं दिया है, क्वेश्चन में आपको कॉस्टिंग नहीं दिया है, क्वेश्चन में आपको बुक वैल्यू ले रखा है। और अगर आपको बुक वैल्यू दिया हुआ है तो इट मींस कि उसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी घट गया है। और अगर डेप्रिसिएशन घट गया है तो कॉस्टिंग तक जाने के लिए बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, तब आप कॉस्टिंग पर जा पहुंचेंगे। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 18,000 बेटा। तो देखिए ये हमारा नॉट पोस्टेड है, ये हमारा नॉट पोस्टेड है, ये हमारा नॉट पोस्टेड है, ये हमारा पोस्टेड है। इसके बाद अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, तो आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। तो 20 की चीज 18 में आपने बेची तो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आ गया, 2,000। ये दो चीज पोस्ट करनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस आ गई 18,000, इधर लिख लेंगे आप बाई बैंक सेलिंग प्राइस 18,000। लॉस आ गया बेटा, इधर लिख लेना है लॉस बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना आया 2,000। उसके बाद ये काम आपका खत्म हो गया। यस सर। पॉइंट नंबर 2 पढ़े, मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 40,000। मशीनरी हमने 40,000 की खरीदी। पहले हम यही परचेज बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे, अब आपको परचेज दिया है तो डायरेक्ट डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैंक, यहाँ पर लिखेंगे परचेज, क्योंकि आपको परचेज दिया हुआ, तो आप परचेज यहाँ पर पोस्ट कर देंगे 40,000। ठीक है, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एकदम सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया, मशीनरी जो बिकी उसका प्रॉफिट लॉस निकाला, लॉस आया पोस्ट कर दिया और सेलिंग प्राइस पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद हमको मशीनरी का परचेज बताया था तो हमने परचेज डाल दिया। परचेज डालने के बाद माय डियर इसको आप टोटल कर देंगे। तो इधर का टोटल है माय डियर 1,40,000 और इधर का आप टोटल करेंगे तो ये हो गया 20 और ये 95। तो 95 जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो इधर 45,000 आपका बैलेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, बैलेंस 45,000 आपका बैलेंस आएगा। और जो बैलेंस आएगा उसको आप लिख देंगे डेप्रीशिएशन। क्या लिख देंगे, डेप्रीशिएशन। आई बात समझ में। तो अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड में आता है तो आप उसे क्या बोलते हो, परचेज। आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है तो आप उसे बोलते हो डेप्रिसिएशन। तो ये जो परचेज है और ये जो सेल है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से माइनस हो जाता है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाता है, प्लस। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है और ये जो लॉस है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर लिया जाता है, प्लस। और बीडी और सीडी हमारा कहीं पर भी नहीं जाएगा। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। ठीक, चल अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और उठाते हैं। लास्ट एग्जाम्पल उठा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 और इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। क्या मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है लैंड 2019 और 2020। ये कितना है, ये मान लीजिए 1 लाख है और ये मान लीजिए 60,000। ठीक है, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है लैंड परचेज्ड फॉर रुपीज 20,000। और सेकंड एडजस्टमेंट लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ लैंड
part of land sold, a part of land sold at profit of 5,000, पार्ट ऑफ लैंड 5,000 के प्रॉफिट पर बेच दिया गया। कितने प्रॉफिट पर बेचा गया? 5,000 रुपए के प्रॉफिट पर। अब सर कितने में बिका ये सब नहीं बताया आपको, सीधा बस बता रहा है कि इसी पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो अगर आप लैंड अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आप यहाँ पर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस शीट बाई बैलेंस शीट। ये आ गया आपका 1,00,000, ये आ गया 60,000। ठीक, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया बेटा, ये हो गया आपका ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। फिर लैंड हमने परचेज कितने की 20,000, तो यहाँ पर डाल देंगे टू बैंक परचेज 20,000। ठीक है, अब आप लिखिए, ये लाइन पढ़िए, पार्ट ऑफ लैंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। हमने एक जमीन का हिस्सा बेच दिया 5,000 रुपए के प्रॉफिट पर। सर कितने में बेचा ये तो बताओ, और कितने की थी? देखो बेटा ये सब आपको नहीं बताया गया, आपको बस इतना बताया गया एक हिस्सा हमने 5,000 के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट सूचना है, ये आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, ये आया आपका। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड आपको पता होना चाहिए किस साइड आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000। ठीक, आपको चाहिए बेसिकली बाई बैंक सेलिंग प्राइस। सर क्यों क्यों ये चाहिए? क्योंकि बेटा आपको ये नहीं बताया कि लैंड कितने रुपए में बिका। ये आपको बता दिया कि लैंड 5,000 के प्रॉफिट पर बिका, लेकिन कितने में बिका ये नहीं बताया। तो इस बात को आप कैसे निकालोगे? इस बात को आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल दोगे, आपका परचेज, आपका सेलिंग प्राइस अपने आप आ जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं। तो ये आ गया 1,25,000 और ये आ गया 1,25,000। यहाँ बैलेंसिंग फिगर से 65,000 आ जाएगा बैलेंस। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो, उस कंफ्यूजन को ही दूर करना है बेसिकली। वो कंफ्यूजन को समझिएगा, क्या कंफ्यूजन पैदा होगी। सर आप एक बार क्या करते हो, एक बार आप कह रहे हो कि इधर पर बैलेंस बचा तो डेप्रिसिएशन होता है, और एक बार आप कह रहे हो इधर बैलेंस बचा तो सेलिंग प्राइस होती है। देखिए दो अलग अलग बातें हो रही हैं, यहीं पर कंफ्यूजन है। मैं कहता हूं डेबिट में बैलेंस बचा तो परचेज, तो इधर भी बचा परचेज, लेकिन क्रेडिट में बैलेंस बचा तो इधर डेप्रिसिएशन है, उधर सेल है। ये कैसे सर? तो देखो बेटा, इस तरीके के केस को समझो आप। ये क्वेश्चन इशारा आपको कुछ कर रहा है, ये जबरदस्ती ये नहीं कह रहा है कि डेप्रिसिएशन मानो, ये कह रहा है कि हमने एक लैंड बेची 5,000 के प्रॉफिट में, तो भैया कितने में बेची ये तो बताओ। ये नहीं बताया, तो ये नहीं बताया तो मजबूरन मुझे सेलिंग प्राइस तो चाहिए होगी ना लैंड की। लैंड बिक गई 5,000 के प्रॉफिट पर और ये भी नहीं पता कि सेलिंग प्राइस कितनी है। तो सेलिंग प्राइस जानने के लिए हम लोग ने इधर बैलेंसिंग फिगर से क्या रखा, लैंड की सेलिंग प्राइस। लेकिन इधर ऑलरेडी सेलिंग प्राइस था, इसलिए बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन को दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां हमने सेलिंग प्राइस को निकाल लिया था। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस बेसिकली निकालना पड़ रहा है, वो भी बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में ये बता रहा है कि लैंड को हमने 5,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो कितने में बेचा। तो ये जानने के लिए आपको लैंड एंड बिल्डिंग के क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर पकड़ना पड़ेगा और उसी से आपको पता चलता। ठीक, तो ये थी बेटा आपकी लैंड एंड बिल्डिंग से जुड़ी बात। ठीक है, और ये थी एडजस्टमेंट नंबर 4 की कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट प्रैक्टिस, एडजस्टमेंट नंबर 6 की। अब हम लोग चल रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 पर ही, एडजस्टमेंट नंबर 6 पर ही चल रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ चल रहे हैं। पार्ट सेकेंड, पार्ट 1 पढ़ चुके, पार्ट 2 क्या है? वो भी फिक्स एसेट का ही अकाउंट है।
हाँ जी बेटा, वो भी फिक्स एसेट का ही अकाउंट है। किसका अकाउंट है? फिक्स एसेट का ही अकाउंट है। लेकिन इस बार क्या होगा, व्हेन accumulated accumulated depreciation accumulated depreciation और provision for depreciation is given in the question क्वेश्चन में वो क्या होंगे, आपको दिए होंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा, इस एडजस्टमेंट में आपने देखा था कि आपने ये पाया कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, कल क्वेश्चन में दिखा के आपको बता रहा था कि उसमें बार बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहता था। अब एक बात आपको बता दूं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होने वाला है, आज आने वाली बातों में क्या होगा कि अब आपको बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको अलग से गिवन होगा। ये चीज आपको क्या होगी, बेसिकली गिवन होगी, अब आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दिया होगा, उस केस में आपको क्वेश्चन को पार्ट 2 के तरीके से सॉल्व करना होगा। और जब आप पार्ट 2 के तरीके से सॉल्व करते हो तो देखो मेरा कुछ एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले। एक हो गया आपका ये, और एक बनेगा इसमें मशीनरी का अकाउंट। दो अकाउंट बनेंगे बेसिकली। मैं सब पहले फॉर्मेट नोट कर दूं, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि इसके अंदर क्या करना है। पहले मैं फॉर्मेट कंप्लीट करूँ। अब इसमें बेसिकली दो अकाउंट बनने वाले हैं, एक एसेट का अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बस जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, समझिएगा बस। यहाँ पर आप लिखते थे जितने की कॉस्टिंग रहती थी वो, और इसमें से आप माइनस कर देते थे डेप्रिसिएशन। ठीक है। फिर आपका आ जाता था बुक वैल्यू। क्या आ जाता था? बुक वैल्यू। और उसके बाद अब आप लिखते थे सेलिंग प्राइस। और फिर सेलिंग प्राइस निकलने के बाद आपका आता था प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट आता था। इन दोनों को आप क्या करते थे? कंपेयर करते थे। बेसिकली क्या करते थे? कंपेयर करते थे। और कंपेयर करने से आपके सामने या तो प्रॉफिट आता था या तो लॉस आता था ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, ये काम आप करते थे। ये आपका एसेट अकाउंट है, मैं वैसा ही बना रहा हूँ जैसा आपने बिल्कुल सीखा है। मैं एकदम डिट्टो कॉपी करूंगा एसेट अकाउंट। यहाँ आ जाएगा बेटा टू बैलेंस बीडी, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, यहाँ जाएगा बेटे टू बाई बैलेंस सीडी, ठीक। फिर उसके बाद आप देखते थे कि जब कोई एसेट बिकती थी तो यहाँ आती थी बाई बैंक सेलिंग प्राइस, यहाँ पर आती थी। जब कोई लॉस होता था तो उसको यहाँ लिखते थे, एकदम वही बिल्कुल सेम टू सेम। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट यहाँ आ जाती थी। फिर आप देखते थे कि प्रॉफिट हुई तो उसको इधर लिखते थे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इधर आती थी।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इधर आती थी। फिर आप देखते थे जब कोई परचेज हुई तो वो इधर आ जाती थी, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, वो इधर आ गई। और इधर वाला हम लोग अक्सर बैलेंसिंग फिगर से पता कर लेते थे और ये हमारा टोटल हो जाया करता था। लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ पर आपने देखा था कि बाई डेप्रीशिएशन भी आता था ड्यूरिंग द ईयर, आता था ना, जरा सा बस वही बात बता। ये हो गया एसेट का अकाउंट, लेकिन उससे ऊपर हमारा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। क्या बनेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। चाहे आप उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहिए, चाहे आप उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहिए, बात एक ही। लेकिन इसमें जो क्रेडिट साइड होगा वो प्लस का होगा और जो डेबिट साइड होगा वो माइनस का होगा। एसेट में डेबिट साइड प्लस का होता है, क्रेडिट साइड माइनस का होता है, क्योंकि वो एसेट है। लेकिन जितने भी प्रोविजन होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड प्लस का, डेबिट साइड माइनस का। अभी आपने प्रोविजन फॉर टैक्स ही देखा था, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी की जो ओपनिंग फिगर आती है वो इस साइड आती है, बाई बैलेंस पीडी इधर आती है, और टू बैलेंस सीडी यहाँ आती है नीचे। टू बैलेंस सीडी यहाँ पर आती है, टू बैलेंस सीडी इस जगह पर आती है। ये आ गया आपका क्लोजिंग फिगर, ये आ गया आपका ओपनिंग फिगर। बोले इतनी बात आपको ओके है? इतनी बात आपको ओके है? फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब आपको ना दो दो फिगर दे रखी होगी, एक एसेट का बैलेंस भी दिया होगा और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दिया होगा। दोनों बैलेंस दिया होगा, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस आपको दिया होगा। तो दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग होंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ओपनिंग फिगर जो है वो क्रेडिट साइड में आ रही है। ओपनिंग फिगर किधर आ रही? क्रेडिट साइड में। और जो क्लोजिंग फिगर है वो इधर आ रही है। बाकी उसके जस्ट नीचे आप एसेट अकाउंट बना रहे हैं, वो एज इट इज भर रहा है। लेकिन अंतर समझिएगा दोनों में। अभी आप बिल्कुल सेम टू सेम एसेट देख रहे हैं, यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है, ध्यान दीजिएगा। जो डेप्रीशिएशन यहां लिखते थे, यहां क्या लिखते थे? बाई डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर लिखते थे, यहां लिखते थे इस जगह पर। अब वो डेप्रीशिएशन यहां नहीं लिखा जाएगा, अब वो डेप्रीशिएशन बेटा, वो डेप्रीशिएशन यहां पर लिखा जाएगा। मतलब कि एसेट अकाउंट से यहां से हट के इस जगह से यहां पर लिखा जाएगा बाई डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये एक चेंज है पहला, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर यहां पर आएगा। पहले मुझे इतनी बात बताइए कि ये क्लियर है या नहीं। अगर आप एसेट अकाउंट को देखते हैं तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट के साथ आपको देखना पड़ेगा, जैसा फॉर्मेट आपने वहां पर देखा है। आपने पाया कि जैसे एसेट की बीडी सीडी आती है, वैसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्रिसिएशन की भी बीडी इधर आएगी और सीडी इधर आएगी। बाकी सब काम सेम टू सेम हो रहा है। ये देखिए सेम टू सेम पूरा एसेट अकाउंट वैसे ही छापा है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग डेप्रिसिएशन लिखते थे ड्यूरिंग द ईयर वाला, वो डेप्रिसिएशन यहाँ ना जाकर यहाँ चला गया है, मतलब यहाँ से वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। बस यही एक छोटा चेंज है, बाकी एक चेंज और है वो बताऊंगा। पहले मुझे इतने का रिप्लाई दीजिए। ये बात समझ में आ रही है आपको कि क्या चेंज है? कितनी बात क्लियर है कि आप ओपनिंग बैलेंस इधर लिख लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख लेंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इसका ओपनिंग इधर, इसका क्लोजिंग इधर। जो डेप्रिसिएशन यहाँ आता था, अब वो डेप्रिसिएशन यहाँ से हटके यहाँ पर शिफ्ट हो गया ड्यूरिंग द ईयर वाला। ठीक है ना? ठीक सर। अब क्या करेंगे? इतनी बात तो ठीक है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये कि जो एसेट बिकेगी उसकी कॉस्टिंग लेंगे। इसको हम क्या करते थे? नॉट पोस्टेड। ये हमारा नॉट पोस्टेड, ये हमारा किस में आता था? नॉट पोस्टेड में। ये भी हमारा पोस्ट नहीं होता, ये भी, ये हमारा पोस्ट होता था, पोस्टेड। और ये हमारा पोस्टेड, और ऑलरेडी बता दिया कहाँ पोस्टेड। ये सेलिंग प्राइस यहाँ देखिए, ये पड़ा हुआ है, ये रहा, ये सेलिंग प्राइस पड़ा हुआ है। लॉस ये रहा, ऐसे प्रॉफिट ये रहा। तो देखो यार, जो एसेट आप बेचोगे उसकी कॉस्टिंग लेनी है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, बुक वैल्यू आ जाएगी, सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लेना, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ठीक,
लेकिन अब एक बहुत बड़ा चेंज है, वो बहुत बड़ा चेंज समझिएगा। पहला चेंज तो आपको बता दिया, पहला चेंज क्या था? पहला चेंज माय डियर ये था कि डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर एसेट अकाउंट में चार्ज किया जाता था, अब वो एसेट अकाउंट में ना जाकर के एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट में आ रहा है। और ये जो डेप्रीशिएशन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये डेप्रीशिएशन भी अब पोस्ट होगा, ये डेप्रीशिएशन भी अब पोस्ट होगा। तो ये डेप्रीशिएशन देखिए कैसे पोस्ट किया जाता है, उसको समझिएगा। ये डेप्रीशिएशन किस प्रकार से पोस्ट होता है? ये डेप्रीशिएशन ऐसे पोस्ट होता है, यहाँ से ये डेप्रीशिएशन चलेगा और यहाँ पर पोस्ट करा जाएगा, और फिर वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ को आएगा, इस तरीके से। जो डेप्रीशिएशन एसेट को बेचने वाला डेप्रीशिएशन है, पहले पार्ट 1 के अंदर वो पोस्ट नहीं होता था, लेकिन पार्ट 2 के अंदर जो डेप्रीशिएशन बेचने वाली एसेट पर है, वो डेप्रीशिएशन माय डियर यहाँ से निकल के एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट में जाएगा, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन से निकलकर वो मशीनरी अकाउंट में आएगा। और इस बात का आप ध्यान रखेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक कि सबसे पहले आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद ही मशीनरी बनाएंगे, उसके बाद ही एसेट बनाएंगे। जिस बच्चे ने एसेट पहले बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बाद में बनाया, उसका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू एसेट का नाम दिया जाएगा, और फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन वहां से निकालें। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, ये डेप्रीशिएशन अलग है, वो डेप्रीशिएशन अलग है। मैंने पहले ही बोला, यहाँ जो डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रीशिएशन था, वो ऊपर की तरफ जाके शिफ्ट हो गया है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और जो एसेट आप बेच रहे हैं उसका डेप्रीशिएशन वहां से निकल के यहाँ पर पोस्ट हो गया, और उसके बाद वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट पे आ गया। अब देखिए पोस्टिंग कैसे होगी, बीडी और सीडी कहीं नहीं जाएगा, ठीक। सेल आएगा, सेल आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा, परचेज आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखिए, ये जो रेड वाला है ये भी कहीं नहीं आएगा, क्रॉस क्रॉस। क्यों क्रॉस? क्योंकि ये एक दूसरे में डबल एंट्री कर रहे हैं, एक बार यहां से वहां पर पोस्ट हो गया नीचे, इसलिए दोनों कट जाएंगे, दो बार पोस्टिंग है। और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं पर भी पोस्ट नहीं होगा, बस ये वाला डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में जाके प्लस होगा। बाकी पूरा अगर आप देखिए, पूरा का पूरा वही है, पूरा का पूरा सेम टू सेम। समझ गए ना मेरी बात? मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्या चेंज है? चेंज नंबर 1, यहाँ से जो डेप्रीशिएशन पोस्ट होता था वो डेप्रीशिएशन यहाँ चला गया, पहला चेंज। दूसरा चेंज, ये डेप्रीशिएशन अभी तक पोस्ट नहीं होता था, अब ये डेप्रीशिएशन यहाँ से निकल के एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन में आएगा, और एक्यूमुलेटेड से निकल के एसेट अकाउंट में आएगा, और दोनों ही कहीं पोस्ट नहीं होंगे, क्रॉस, बीडी सीडी क्रॉस। यहाँ से केवल एक आइटम पोस्ट होगा, और यहाँ से बीडी सीडी बाकी सब पोस्ट होंगे। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, प्लांट एंड मशीनरी लिखा, टू 2020, ये 1 लाख की, ये आपकी है 2 लाख, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, यहीं पर लिखा रहेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। वो कितना है सर? वो आपका है 40,000 और 60,000, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? एडजस्टमेंट कह रहा है अब मशीनरी कॉस्टिंग, मशीनरी कॉस्टिंग 30,000, कॉमा डेप्रीशिएशन देयर ऑन
देयर ऑन ₹4,000 sold for ₹20,000। अब देखिए आपको क्या करना होगा, एकदम देखिए इसमें आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ से माइनस होके आ गया, माइनस होके आ गया। अब ये फिगर आ गई है आपकी कितनी, ये आ रही है 60 और ये आ रही है कितनी 140। ठीक है, अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं देखा कि प्लांट एंड मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने कहा था व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द ईयर, उस ईयर में आपको दिया हो और उसको माइनस करके एसेट में से हम लोग दिखा देते हैं, मतलब वो बेसिकली बैलेंस शीट में इसी प्रकार से दिखाया जाता है। तो इस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए तरीका कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा मेरा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। सबसे पहले फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए, आप एक तरफ लिख लीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, दूसरी तरफ आप लिख लीजिए बस उसी के नीचे मशीनरी अकाउंट बना लीजिए, ये बन गई मशीनरी अकाउंट। ठीक उसी के नीचे लिख लीजिए कॉस्टिंग, पूरा पहले फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए, लेस डेप्रिसिएशन, आ गई बुक वैल्यू और फिर लिख दीजिए सेलिंग प्राइस। दिखाता हूं आपको कितना आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। ये हो गया आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले पूरा फॉर्मेट बस इसे कॉपी कर लीजिए, ये हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी है ना, ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी। पहले फॉर्मेट लिख डालिए फिर पोस्टिंग बताता हूँ। यहाँ लिख लीजिए इसकी बीडी किधर आती है, इधर आती है, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ठीक, इसकी टू बैलेंस बीडी यहाँ आएगी, इसकी बाई बैलेंस सीडी यहाँ पर आएगी। ठीक, फिर अब क्या करिए आप रेड उठाइए और आपको मैंने क्या बताया, ये डेप्रिसिएशन यहां से निकल के इस जगह पर आएगा और फिर यहां से निकल के इस जगह को आएगा, इस जगह से निकल के इस जगह को आएगा। ठीक है, यही तो फॉर्मेट आपको बताया था अभी जस्ट। तो बस अब क्या करना है आपको, अब आपको पोस्टिंग करनी है। तो बेटा देखिए एक्यूमुलेटेड एसेट का बिगिनिंग कितना है, 1,00,000 और 2,00,000। तो एसेट में आ जाइए, इसकी बिगिनिंग 1,00,000 और इसकी बिगिनिंग क्लोजिंग 2,00,000। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आएगी, इसकी ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग कितनी 60,000। इससे कोई मतलब नहीं है, नो रोल, इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग 40 है और क्लोजिंग 60 है, यहाँ पर ओपनिंग लिखा 40, यहाँ पर लिखा 60, ओपनिंग क्लोजिंग पोस्ट कर लिया। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ओपनिंग इसकी 1,00,000 है, इसकी क्लोजिंग 2,00,000 है, डाल दिया इसको, ओपनिंग इसकी डाल दिया 1,00,000 2,00,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 40 एंड 60, तो 40 इधर डाल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग 60। उसके बाद आप इस एडजस्टमेंट को पढ़िए, कह रहा मशीनरी कॉस्टिंग 30,000, डेप्रिसिएशन देयर ऑन 4,000, सोल्ड 20,000। तो कॉस्टिंग कितनी है बेटा, 30,000 की कॉस्टिंग है। 30,000 की चीज पर 4,000 का डेप्रिसिएशन है, माइनस कर दिया, 26,000 बुक वैल्यू आ गई और हमने बेचा कितने में, 20,000। ये कहां से लाया मैं, ऊपर से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ। अब मशीनरी कॉस्टिंग 30,000, डेप्रिसिएशन देयर ऑन 4,000, सोल्ड फॉर ₹20,000। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉट पोस्टेड आएगा, ये नॉट पोस्टेड आएगा, ये अब पोस्ट होने लगा है, सेलिंग प्राइस भी पोस्ट होने लगा है। और 26 की चीज 20 में बेचोगे तो अपने पास लॉस आ गया 6,000 और ये भी पोस्ट होगा। तो चलिए पहले हम लोग सेलिंग प्राइस और लॉस को पोस्ट कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पोस्ट आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में, बाई बैंक सेलिंग प्राइस आ गया 20,000 और लॉस आ गया अपने पास, लॉस ऑन सेल 6,000 का। ठीक, ये दो चीज हो गई। और ये जो डेप्रिसिएशन है 4,000 का, ये इधर से निकल के यहाँ पर आ जाएगा टू मशीनरी के नाम से।
कितना 4000, और वो 4000 निकलेगा, यहां पर लिखा जाएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4000। कुछ नहीं है, देख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम है जो मैंने पढ़ाया यहाँ पर, कि ये डेप्रिसिएशन 4000 का यहाँ से चल के यहाँ पर जा पहुंचा, और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो इस साइड आ गया, बस और कोई नहीं। और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो होता है वो इस साइड लिखा जाता है बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन, ये कौन सा डेप्रिसिएशन आता है, ड्यूरिंग द ईयर वाला। कौन सा वाला, ड्यूरिंग द ईयर वाला। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो उसको हम लोग अभी बताते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में देख लीजिए कहीं पर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर के बारे में बताया क्या, तो बेटा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर के बारे में आपको नहीं बताया, तो इसलिए आपको इसको बैलेंसिंग फिगर से निकालना पड़ेगा। इसको आप करेंगे टोटल, तो ये हो जाएगा बेटा 1,00,000, और ये 40,000 है तो ये हो जाएगा 1,00,000, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपका आ जाएगा 60,000 बैलेंस। 60,000 किससे आ जाएगा, बैलेंस। इसी तरीके से इसको टोटल करेंगे आप, इसको टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 6 और 4 10 2 30 230, और 230 में आप 1,00,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 130, और ये आ जाएगा टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज। ठीक, बस हो गया काम खत्म। अब खाली क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है कि कौन सी चीज कहाँ को जाने वाली है, कौन सी चीज कहाँ पर पोस्ट होगी। तो चलिए हाईलाइट मार देते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पोस्ट होगी। बीडी और सीडी कहीं पोस्ट नहीं होगा। ये मशीनरी ये भी कट जाएगा, किससे, इससे कट जाएगा, बाकी सब पोस्ट होंगे। ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। फिर अब यहाँ आ जाइए आप, इसकी बीडी सीडी कहीं नहीं जाएगी। ये सेल आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा, ये परचेज आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से माइनस हो जाएगा, ये लॉस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। अब आप मुझे देख के बता दीजिए कहीं पर कुछ छूटा क्या, अब आप देख के बता दीजिए कहीं पर कुछ छूटा क्या, सब कट पिटा के बराबर हो गए, देख लीजिए कहीं पर भी कुछ नहीं। मशीनरी मशीनरी से कट गया, बीडी सीडी से कट गया, बचा ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस हो गई, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो गई, इसकी बीडी सीडी कट गई, बाकी जैसे पोस्ट होता था वैसे पोस्ट हो गया। ठीक है, तो ये छोटा सा चेंज रहा पार्ट 2 में। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एडजस्टमेंट नंबर 6 का आज हमने कंप्लीट कर लिया, आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा सीधा एडजस्टमेंट आएगा अगला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और बहुत जल्द मतलब कल या परसों की क्लास में इन्वेस्टिंग भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद बस फाइनेंसिंग आएगा, छोटा सा है, फिर हम लोग फुल लेंथ क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो बस आज इतना ही, इतने पर ही ओवर करते हैं आज की क्लास। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।